न्यायों अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो न जाऊँगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए, और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के साननीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सीसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है, और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया, और
इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। न्यायियों अध्याय 5। दबोरा का गीत। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघल कर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याइल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इस्राएल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंदवाई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकिर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालाओं के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र तट पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदों के सोतों के पास तनाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को श्राप दो, उसके निवासियों को भारी श्राप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पाँवों पर वह झुका, वह गिरा, वह बढ़ा रहा। उस स्त्री के पाँवों पर वह झुका, वह गिरा, जहाँ झुका वही मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सीसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी?
उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बाँट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुँवारियाँ और सीसरा को रंगीले वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। न्यायों अध्याय 6। गिदोन का चरित्र। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और रस्सा को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और रस्सा को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था,
तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शान्ति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ ढांढ करके वे कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सभी से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी।